बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स। इस चैप्टर का नाम थर्मोडायनामिक्स। थर्मो लफ्ज़ का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स से मुराद फ़्लो। यानी इस चैप्टर के अंदर हम हीट के फ़्लो, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। So let's start from the very important and basic concept, first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is related to the flow of heat. इस लॉ में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट दो तरह से डिवाइड हो जाती है। एक, वो हीट उस सिस्टम में वर्क को करवाती है, यानी उस सिस्टम के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट को कवर करवाती है, और दूसरा वो हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का काम करती है। सो हीट गिवन टू अ सिस्टम is divided into two parts. First, it increases the internal energy, and second, work is done by the system. अगर हम हीट को Q से डिनोट करें तो इसके मुताबिक ये हीट वर्क और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सम होगी। फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त एक बात का अहम ख्याल रखना चाहिए जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट लॉ में कहा गया कि जो हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, हीट गिवन इज़ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, जबकि वो हीट जो हम सिस्टम से ले रहे होते हैं इसी के ऑपोजिट, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। इसी तरह वर्क इसका ऑपोजिट होगा, यानी जब हम सिस्टम पर कोई वर्क करते हैं तो वो नेगेटिव लिया जाता है, और जब सिस्टम खुद से कोई वर्क कर रहा होता है, यानी सिस्टम के अंदर खुद से डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो, तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को याद रखने का एक तरीका ये भी है कि हम फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट पर गौर करें, और उसके मुताबिक जैसे हम कह चुके हैं कि हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम, अगर हम हीट सिस्टम को देंगे तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो उस वक्त हम इन वैल्यूज़ को पॉजिटिव ले सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम सिस्टम को हीट दे रहे होंगे तो वो हीट हम पॉजिटिव लेंगे, और इसी तरह इसका ऑपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो ये भी हम पॉजिटिव लेंगे और इसका ऑपोजिट नेगेटिव हो जाएगा, जो हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसी तरह इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज़ है वो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो डिक्रीज़ है वो नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बाईसाइकिल पंप है। बाईसाइकिल पंप के अंदर हम वर्क करते हैं और वर्क चेंज हो जाता है इनटू टू अदर पार्ट्स जो हम फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं। यानी एक तो उससे हीट एमिट होगी, पंप विल एमिट सम हीट विच इज़ रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग, और दूसरा उसके साथ साथ उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, जिससे जो पंप का टेम्परेचर है वो राइज़ होगा, जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दो तरह के काम करवा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम हीट सिस्टम को ऐड करेंगे, बल्कि अगर हम हीट की जगह सिस्टम पर वर्क करें तो वो हमें हीट और डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी में राइज़ प्रोवाइड करता है। इसी तरह ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, जो फूड हम इस्तेमाल करते हैं उस फूड के अंदर हीट हमें हमारी बॉडी को मिलती है। उस हीट से हम डेली लाइफ के इम्पॉर्टेंट टास्क कर सकते हैं, यानी वर्क कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज़ होता है, जिससे हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रहने में मदद मिलती है। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये एनर्जी को कंजर्व रखता है। वैसे तो सिस्टम में हर प्रोसेस एनर्जी को कंजर्व रख रहा होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल को दोबारा जहन में ला सकते हैं। यानी इस रूल के मुताबिक एनर्जी ना तो कभी खुद से क्रिएट होगी, ना ही डिस्ट्रॉय होगी, बल्कि ये एनर्जी असल में किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट या चेंज हो रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी सिस्टम को 100 जाउल हीट दें तो वो 100 जाउल दो टास्क करवाएगा। एक उसमें वर्क लेट्स सपोज 20 जाउल,
तो बाकी जो है वो इंटरनल एनर्जी 80 जूल। ओवरऑल इनपुट और आउटपुट एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।